नमस्ते। दुनिया की सबसे विशाल और सबसे जटिल व्यवस्थाओं में से एक यानी हमारी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली। आज की इस चर्चा में हम इस विशाल ढांचे के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे अहम हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक ऐसी प्रक्रिया जो करोड़ों आवाजों को एक साथ जोड़ती है और पूरे राष्ट्र का भविष्य तय करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारी सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्पष्ट और पावरफुल बात कही गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का पहला आधार। और सच कहूं तो ये महज कोई एक वाक्य नहीं है, ये पूरे शासन ढांचे की सबसे मजबूत नींव है। सोचिए, किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए एक सॉलिड जमीन चाहिए होती है ना? ठीक वैसे ही एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिना किसी दबाव या पक्षपात के चुनाव होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर ये बेस थोड़ा सा भी डगमगाता है तो पूरी लोकतांत्रिक इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। तो चलिए सीधे इस बुनियादी सवाल पर आते हैं, भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार आखिर काम कैसे करती है? यह सुनने में भले ही बेसिक लगे, लेकिन यही वो सवाल है जो पूरी व्यवस्था के राज खोलता है और हमारी आज की चर्चा को एक दिशा देगा। जब इतनी बड़ी आबादी को अपना भविष्य तय करना हो तो उसके पीछे की मशीनरी कितनी सटीक और पारदर्शी होनी चाहिए, यह समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, लोकतंत्र का पहला आधार और इसकी संवैधानिक नींव। तो भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। और ध्यान रहे, यह कोई रातों रात लिया गया फैसला या कुछ लोगों का महज एक विचार नहीं था। भारतीय संविधान ही वो अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट है जो इस पूरे ढांचे को कानूनी मान्यता देता है। यही वो परम शक्ति है जो सुनिश्चित करती है कि भारत एक स्थायी लोकतंत्र बना रहे और कोई भी अपनी मर्जी से सत्ता पर कब्जा न कर सके। ये एक तरह का पक्का वादा है जो हर नागरिक को इस व्यवस्था में हिस्सेदार बनाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रतिनिधि और चुनाव यानी जनता की असली शक्ति। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि एक लोकतांत्रिक सरकार वो है जिससे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि असली पावर यानी चुनने की ताकत हमेशा जनता के हाथ में ही होती है। आम नागरिक ही ये तय करते हैं कि उन पर शासन कौन करेगा। यहाँ कोई राजशाही या तानाशाही नहीं है। सत्ता का हस्तांतरण केवल और केवल जनता के विश्वास और उनके वोट के जरिए ही संभव है। एकदम सिंपल। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत अहम खंड की, निर्वाचन आयोग की भूमिका, द अल्टीमेट रेफरी। जरा सोचिए, जब देश भर में इतने बड़े स्केल पर चुनाव कराने हों, जहां करोड़ों मतदाता, लाखों पोलिंग बूथ्स और हजारों उम्मीदवार एक साथ हिस्सा ले रहे हों, तो नियमों का पालन कराने के लिए एक न्यूट्रल रेफरी की सख्त जरूरत होती है। इसी अहम काम के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग या